इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आप व्यूअर्स से एक छोटा सा सवाल है। कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो करके आप इसका जवाब जरूर देना। क्या आज के दिन आपको एक बार फिर से लगा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि एनर्जी पावर सेक्टर में कदम रखने वाला है? क्या कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांशन कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे? क्या आपको भी ऐसा लगा आज के दिन में? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। लेकिन अगर आपको मालूम है कि कंपनी ने एक्चुअली में क्या अपडेट दी है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख करके आप अपना रिप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अपडेट जो अब आपकी आती है आज के दिन, अब हम उसको देख लेते हैं। अपडेट क्योंकि यही है आपकी कि वोडाफोन आइडिया ने 26% एमटी क्वांटम में एक्वाजिशन किया है। फॉर 26% का एक्विजिशन किया है एमटी के क्वांटम में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई करती है ये कंपनी एमटी के क्वांटम। अब ये जो एक्विजिशन है 4.33 करोड़ का है। 30 जून आज के दिन कंपनी ये अपडेट देती है। सिमिलर अपडेट आज से लगभग 2 महीने पहले कंपनी ने एक और दी थी। ऑल्दो तब भी मैंने आपके साथ यही सवाल और जवाब किया था कि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अब ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट आपको बताती है क्या कहते हैं इसको, कैप्टिव पावर यूटिलाइजेशन। कैप्टिव पावर यूटिलाइजेशन बहुत अलग चीज होती है। ये पूरा आप चाहो तो यहां पर जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस यहां पर आप रीड कर सकते हो। यहां पर मेंशन्ड है टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कैप्टिव पावर प्लांट्स। ये क्या होता है? क्या कंपनी पावर प्लांट बना रही है? क्या कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी पावर प्लांट को? समझते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, क्या कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005, प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनी के लिए ये अपडेट अच्छी है। इसके 2 महीने पहले भी कंपनी ने सिमिलर एक्विजिशन किया था, वो भी पॉजिटिव अपडेट थी। लेकिन ऐसा क्यों? आपको एक चीज मालूम होगी, मैंने आप लोगों के साथ लगभग आज से 1 साल पहले एक अपडेट डिस्कस करती कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे ज्यादा खर्चा करता है इन कंपैरिजन विद जियो एंड एयरटेल अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स तक बाय करने के, अप्रोच करने के लिए। मतलब कि अपने मीडिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा देता है। ऑफ कोर्स ये पैसा कंपनी के कहां पर लगता है? एक्सपेंसेस पर लगता है। ये एक अलग चीज होगी। मतलब एक सोर्स है जहां से कंपनी के एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा आ रहा है अपने पीयर्स के अगेंस्ट में, मतलब जियो एंड एयरटेल के अगेंस्ट में। अब कंपनी क्या करना चाहेगी? अपने इन खर्चों को रोकना चाहेगी। तो यस, ये कैप्टिव पावर प्लांट अपडेट जो है ये आपको ये नहीं बताती कि कंपनी पावर प्लांट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जा रही है। ये आपको बताती है कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई या फिर पावर सप्लाई हमको ना करना पड़े, हम खुद ही एक छोटा सा पावर प्लांट लगा ले अपने इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर अपने फैक्ट्रीज में, ताकि हमको बाहर से पावर ना लेनी पड़े। क्योंकि अगर हम बाहर से पावर लेंगे तो हमको टैरिफ पे करना पड़ेगा भाई, हमको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी। इसी वजह से कैप्टिव पावर प्लांट यानी कि हम अपने आप में ही एक छोटा सा पावर प्लांट लगा ले ताकि हमें बाहर कॉस्टिंग ना देनी पड़े। इसको कॉस्ट एफिशिएंट बनना कहते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने ये एक्विजिशन किया है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बन चुकी है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पे क्लियर है। बट यस, वही चीज मैंने आपको जो बताया कि एक्सपेंसेस कट करने के लिए कंपनी ने स्टेप लिया है। पहले 2 महीने पहले भी अपडेट दी थी। लगभग आई बिलीव, जहां तक मुझको ध्यान है, पिछले 5-6 सालों के अंदर कंपनी ने लगभग 4 से 5 बार इस तरह की अपडेट्स दी है, जहां तक मुझे ध्यान है, जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया इतने सालों के अंदर। सब्सक्राइब अभी भी नहीं करोगे आप लोग, मुझे मालूम है, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में, इसको सुन लेते हैं। अब कल के सेशन के लिए 14.46 जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था आपके इस वीकेंड में, 14.46 आपका आज भी यहाँ पर रिजेक्शन बन करके बैठा है आज भी। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 14.46 आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप इस वीक में वापस 15.10 पर आ सकते हो। नहीं क्रॉस कर पाते दैट मींस कि आप 14.46 के रिजेक्शन पर ही बैठे हुए हो। ठीक है, तो कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 14.46 आपका क्लोज होना बहुत जरूरी है। मतलब कि क्लोज नहीं, ब्रेक करना जरूरी है। क्लोज तो वो फिर वही है कि 7 EMA पर बार बार रिजेक्शन दे रहा है, जो कि कल भी दिया, आज भी दिया। और अगर आप आज के सेशन में देखोगे तो भैया आज के दिन आपकी क्लोजिंग पता कहां पे आई है? 14.46, एग्जैक्टली वही जहां पिछले 3 सेशन से 14.46 पर वोडाफोन आइडिया रिजेक्शन फेस कर रहा है। ऑल्दो हर दिन 14.46 के ऊपर जाता है।
आज भी गया 14.46 के ऊपर, लेकिन भैया दिन के आखिर में क्लोजिंग दी 14.46 पे। ये आपका 7 EMA है। 7 EMA के नीचे रिजेक्शन देना अपने आप में बताता है कि भैया चार्ट अभी सही नहीं है, यानी कि 7 EMA पर आपको सस्टेनेबल क्लोजिंग की जरूरत थी ताकि आप इस हफ्ते 15.10 पर जा सको। तो भैया इस तरह की पोजीशन हमको चाहिए होगी 14.46 पे, ताकि आपको नजर आए कि बार यहां पर एक्टिव है। होप ये पॉइंट क्लियर है। कल के वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से यहां पर शो कर देता हूं जो जो लेवल्स मैंने कल के दिन आप लोग से डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा। सारी ऊपर की रेंज मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कल के दिन। 13.80, 15.10, 15.3, 15.8, 16.4, 17.2, 18.4, 19.18। इसके अलावा नीचे के लेवल से मैंने आपको यहाँ पे कल के दिन बता दिए थे, जैसे 13.80 के बाद में 12.80, वैसे 13.80 के बाद में आपका आता है 13.30। तो ये सभी लेवल्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कुछ भी एंट्री एग्जिट फ्रीक्वेंटली अगर आप वोडाफोन आइडिया में करना चाहते हो तो ये सभी लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 5 सालों में या फिर हायर रेंज जो भी वोडाफोन आइडिया की रही है, मैंने एवरेज करके आप लोगों के सामने यहाँ पर कल के दिन रख दी थी। ठीक है, सो ये था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का वीडियो। थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लें कल की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 14.46 तो हमको एक चीज मालूम पड़ गई कि हमारा 7 EMA है, हर दिन ऊपर उठता है, ट्रेडर एक्टिव होता है, दिन के आखिर में ट्रेडर वहां पर डंप कर देता है 14.46 के नीचे। तो भैया अल्टीमेटली अगर मैं यहां पर ब्रेकआउट के लिए जाना चाहता हूं 13.80 तो मुझको पता है, 15.10 मुझे मालूम है कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रेकआउट के लिए मुझे सस्टेनेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 14.46 मुझको क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद में 14.80, तब आप कह सकते हो कि हाँ यहां पर एक बार फिर से बायर एक्टिव हो रहे हैं। अदरवाइज ट्रेडर और शॉर्टर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कई बार आपको दिखते हैं जब भी तेजी आई होती है, साइडवेज चलता है तो सबसे पहले वहां पर शॉर्टर एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में ब्रेकआउट्स के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, कंपनी में बड़ी अपडेट की। कल के दिन इंडाइसेस में आपको जो है किस तरह से मैं टर्म यहां पे भूल रहा हूं, कल के दिन इंडाइसेस में आपको नया रेगुलेशन देखने को मिला था। एक तरह से आप ये समझ रहे हैं, मैंने डिस्कस किया कल के दिन के अंदर आपके साथ में, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में आपको इनडायरेक्ट ETF बाइंग भी देखने को मिली थी, क्योंकि इंडाइसेस आपका जो है रीबैलेंसिंग, हाँ इंडाइसेस रीबैलेंसिंग हुआ था, तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में देखने को मिला, इनडायरेक्ट इनफ्लोज। ठीक है, जिसकी वजह से कल के दिन वोडाफोन आइडिया में अच्छा मोमेंटम बना था। तो ये थी अपडेट वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।